बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। बोनस बिजली गैस बिल के हवाले से एक अपडेट मैं आपसे शेयर करता जाऊं। यकम जुलाई से ये बोनस जो है, ये महीना है, आज 5 तारीख है, तो यकम जुलाई से ये ऑटोमेटिक बोनस आपके बिलों में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसके अहल होंगे। ये बोनस 12 महीने तक ये आपके बिलों में ऐड किया जाता रहेगा। देखते हैं कौन कौन से लोग इसके अहल होंगे। जिन अफराद का ईजे 8,265 यूरो से कम होगा, अगर 4 बच्चे कारी को हैं, फैमिली है आपकी, तो आपका ईजे 20,000 यूरो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेंशन लेने वाले लोग या फैमिली रेडितो न्यूक्लियो जिसे कहते हैं, वो भी जो फैमिली रेडितो बोनस ले रहे हैं, वो भी लोग इसमें शामिल हैं। ये बोनस आपके ईजे के हवाले से और आपके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से आपके बिल में ऐड किया जाएगा। मसलन एक मिसाल देता जाऊं आपको, अगर एक खानदान में 2 अफराद हैं तो उनके बिजली गैस और पानी के बिल में 128 यूरो की जो है बोनस ऐड किया जाएगा। अगर 3 से 4 अफराद लोग हैं तो उनके लिए 151 यूरो, और अगर 5 अफराद से ज्यादा लोग हैं फैमिली में तो उनके लिए 177 यूरो तक का बोनस जो है वो आपके बिलों से डिस्काउंट किया जाएगा। डिक्रेसियोने सोस्टेटिवा उनिका, ये एक फॉर्म है जिसे आपने पुर करना है, उसके साथ आपने अपना ईजे लेकर जाना है। आप किसी भी काफ पत्रोनातो या आपका जो कमूना है उसमें जाकर आप ये दुमानदा कर सकेंगे। इसकी डेट मैंने आपको बता दी है, यकम जुलाई से ये शुरू है। अच्छा, और उसके साथ साथ आप इम्स की वेबसाइट पर भी रहनुमाई ले सकते हैं। इस तरह आपके पास जो लोग अहल होंगे इसके, उनके लिए 1 साल यानी 12 महीने तक इस बोनस का जो है वो डिस्काउंट जो है उनको मिलती रहेगी। एक छोटी सी अपडेट, बाद में आपके सवालों की तरफ भी आते हैं, और कुछ दोस्त शायद मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे थे, भाई ने लिख भी दिया है, और मैं आपको मजीद भी याद करवा देता हूं। आपके सवालों की तरफ भी आते हैं। ये अपडेट एक बोनस था चेंट्री एसटीवी, मैंने इसकी डिटेल पिछले प्रोग्राम में बता दी थी, लेकिन मजीद इसकी छोटी सी अपडेट आपको बताता जाऊं। इसमें बच्चे शामिल होते हैं, जिन लोगों के डिसेबल अपाहज बच्चे हैं, या जो सेपरातो लोग हो गए थे, मियाँ बीवी अलग-अलग रहते हैं, बच्चे माँ के साथ रह रहे हैं या बाप के साथ, और वो चेंट्रो एसटीवी में रजिस्टर्ड थे, उसके कितने स्पेजे थे, उसके हवाले से ये एक बोनस है जो आपके कमूने से आपको दिया जाएगा। इसकी दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है, नोट कर लें। और ये तकरीबन 100 यूरो महीने के हिसाब से आपको दिया जाएगा, और ये आप अपने कमूने में जाकर मालूम कर सकते हैं किस तरह आप इसका दुमानदा कर सकते हैं। जितने आपके चेंट्रो एसटीवी के स्पेजे होते हैं, अखराजात होते हैं, वे ये तकरीबन आपको वापस किए जाएंगे। जी, और इमिग्रेशन के हवाले से अच्छी खबर ये है, मुझे जितनी कॉल्स मसूल हुई हैं पिछले हफ्ते में और आज भी जितनी कॉल मसूल हुई हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। काफी लोगों की बोलोनिया से, और उसके बाद मुझे कॉल आई हैं वेरोना से, और इसी तरह और मुख्तलिफ शहरों से भी कॉल्स आई, तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही हैं। मजीद मैं आपको बताता जाऊं, जो लोग दोस्त मुझसे पूछ रहे थे जिनका पासपोर्ट किसी वजह से कस्तूरे ने रख लिया था, तो वो एक लेटर बना के देते हैं, वो आप अपने परफेतूरा साथ ले जाएं, अगर वो एम्बेसी वाला आपका डॉक्यूमेंट ना माने तो। जब आप अजील और रिन्यू चारे करेंगे तो आपको पासपोर्ट वापस दे दिया जाएगा। अगर किसी के अजील के साइलम के कमीशन पास हो गया है तो वो दोबारा अपनी इमिग्रेशन रिन्यू चारे कर सकता है, अगर वो अजील वाली सजोर्नो रखना चाहता है। कोशिश करें। समरजीत सिंह साहब लिख रहे हैं कि उनके फिंगर हो गए, 5 मंथ हो गए हैं मानतोवा में, लेकिन उनको अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। सिंह साहब हर प्रोग्राम देखते हैं और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं,
लेकिन मेरे भाई परेशान ना हो, मानतोबा से बहुत सारे लोगों से मैं राब्ते में हूँ, बड़े बड़े उधर लोग हैं जनाब बैठे शहजाद बड़ाई साहब की तरह। तो इंशाल्लाह आपको जल्द आ जाएंगी अपॉइंटमेंट, फिंगर हो गए हैं। तो ये आप इंतजार करें कि आपकी वो जो सजोर्नो है वो कब प्रोंत होती है। वैसे एहतियातन मैं सब लोगों को कहता हूं कि जिनको परेशानी है कि उनका मसला क्यों नहीं हल हो रहा, उनको अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, वो एक ईमेल पैक जहां से करनी है वो भी ईमेल पैक हो, और जहां भेजनी है परफेतूरा में या कस्तूरा में वहां भी ईमेल पैक लाजमी करवाएं। उनसे पूछें, ये हमारा रचीबूता है, साथ लगाएं, 500 यूरो वाला F24 साथ लगाएं। उनसे पूछें कि हमारी बारी कब आएगी, कब की किस तारीख तक आपने लोगों को अपॉइंटमेंट दे दी है। तो बहुत सारे परफेतूरे आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं और करेंगे भी। ठीक है जी। बोनिस पेजा का मैंने बता दिया है जी, वो आप अपने कमूने से पता करेंगे। बहुत सारे कमूने पिछले हफ्ते में, बल्कि पिछले 2-3 हफ्ते में दे रहे थे, और कुछ जो हैं वो अभी दे रहे हैं। फोंदो परदूतों की किस्तें नहीं है अशफाक साहब, ये फोंदो परदूतों की आपकी जो फतूरातों की है उसके हवाले से मिनिमम 1000 यूरो है दीता वाले के लिए, जिनकी सोचिता है उनके लिए 2000 यूरो है। अगर आपका बहुत ज्यादा फतूरातो कम है पिछले साल की निस्बत, तो वो आपको परसेंटेज के हिसाब से 5 किस्तों में आएगा। अगर आपका 20-30 हजार यूरो है तो, अगर थोड़ा है तो वो हो सकता है आपको एक ही दफा दे देंगे। महर ताहिर शखियाना सियाल साहब, इटालियन एम्बेसी में 1000 स्टिकर चोरी हो गए हैं और उनको जान के लाले पड़े हुए हैं। खबर चल गई है पाकिस्तानी मीडिया पे, अनोखी वारदात हुई है और अल्लाह ही बेहतर जानता है इसके पीछे असल कहानी क्या है। लेकिन इस वक्त एम्बेसी में बहुत ज्यादा हालात खराब है, और मैं आपको यही कहूंगा कि मुबशर अली आसम साहब फिलहाल इटालियन एम्बेसी में हालात बहुत खराब जा रहे हैं, और जो उन्होंने वादा किया था कि हम वेबसाइट देंगे और लोगों को बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगी, मैं आपको इशारा देता हूं ना कोई अब तक वेबसाइट मिली है और ना ही उसका कोई हल हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसमें कोई बेहतरी होगी। लेकिन जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा, जब तक हम सब लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक एम्बेसी रोम, मिलान कौंसलेट हमारे साथ आवाज नहीं उठाएगी, पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये मसला हल नहीं होगा। बहुत बड़ा गंभीर मसला है, मैं आपको लाइव नहीं बता सकता, मैं इसकी तह तक गया हूं। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े, मैं आपको क्या बताऊं। तो अल्लाह ही है, आप अल्लाह से दुआ करें और कोशिश करें इकट्ठे हों कहीं किसी जगह पे, या इकट्ठे 500-600 बंदा जो है वो मिनिस्टेरो एस्त्रिया फारी में दनूचे कर दें, रिकोर्सो कर दें इटालियन एम्बेसी के हवाले से कि उनको ये परेशानी है। तो ये भी एक हल है, लेकिन अल्लाह करे, उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ बेहतरी होगी। एम्बेसडर साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, अंद्रेया फेरारस साहब, अभी वो छुट्टियों पर हैं, देखते हैं जब वापस जाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है जी।